हे गाइस, वेलकम टू MNMMPT नाटी। दिस इज़ मोहित। आज मैं नाटी हिंदी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे साथ पारुल है। इन्होंने रिसेंटली अपनी नाटी हिंदी की एग्ज़ाम दी थी और इनका रिज़ल्ट भी बड़ा टाइमली आया, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ रिज़ल्ट आने में। और इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं वो मार्क्स बोलूँ। आई डोंट वांट टू स्टील हर थंडर। लेट हर डिस्क्राइब कि भाई उनके क्या मार्क्स आए, क्या चीज़ें उन्होंने की जिससे उनके ये मार्क्स आए। और पारुल, कौन सी वो चीज़ रही होगी जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि इस वजह से मेरे मार्क्स इतने अच्छे आए और मैंने बड़े आराम से इस पेपर को क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले तो मैसिव कॉन्ग्रेचुलेशंस। और प्लीज़ बताइए क्या स्कोर्स हैं और कैसे आए ये स्कोर्स। थैंक यू मोहित। मेरे स्कोर्स 81 है आउट ऑफ 90। और द फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस गाइडेंस जो मुझे मोहित की तरफ से मिला। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि एक भी दिन मतलब हुआ मिस हुआ हो जिसमें मुझे फीडबैक ना मिला हो। और उस कंटिन्यूअस फीडबैक की वजह से इतना इम्प्रूव कर पाई मैं। पहले मुझे याद है कि जब मैं खुद कर रही थी प्रैक्टिस, मतलब बहुत इनकंसिस्टेंसी थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऐसा मतलब पाथ नहीं था, बहुत कंफ्यूजन थी कि क्या फॉलो करें। तो एक क्लैरिटी आ गई जब मतलब मैंने क्लासेस ज्वाइन करी कि कैसे क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। और मुझे याद है कि मेरे एग्जाम से पहले भी आपने मुझे बोला था कि कॉन्फिडेंस की वजह से ही एग्जाम क्लियर होगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वो कंप्लीटली मतलब आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ। मतलब मेरे को नहीं लगता कि मेरे मतलब स्पीच में इतना कॉन्फिडेंस था पहले जितना कि आपके गाइडेंस के बाद आया। सो थैंक यू टू यू, जिसकी वजह से मतलब ये पॉसिबल हो पाया है। और मुझे लगता है कि एक एक ये भी था कि कंफ्यूजन था कि जिसे ट्रांसलेशन हम डेली लाइफ में करते हैं, तो ये तो थोड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हो मतलब हमें तो रेगुलर आदत ही है तो ऐसा हो जाएगा क्लियर। बट जब एक्चुअली आप करते हो और फिर आप समझते हो तो थोड़ा ये होता है कि नहीं, ये इतना इजी नहीं है, आपको थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करना है। और मतलब जैसे हमने टाइम स्पेंड किया रेगुलरली फीडबैक की वजह से, दैट वाज रियली हेल्पफुल एंड दैट रियली रियली वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी। और मुझे लगता है कि इस उसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। परफेक्ट। नहीं, मैं एक चीज़ से तो ज़रूर हाईलाइट करूँगा यहाँ पे कि स्टूडेंट्स बहुत एनरोल होते हैं, पास भी सारे होते हैं। मैं हमेशा इनको इनकरेज करता हूँ, पारुल भी यहाँ बैठी हैं, कि 4 वीक्स आप लीजिए ताकि आपको एक प्रॉपर टाइम मिले। अननेसेसरी अनवांटेड स्ट्रेस ना रहे कि मुझे फटाफट करना है फिर आप कर ना पाओ। इन्होंने भी वो चीज़ें फॉलो करी। लेकिन जब आप 81 लाते हो तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन लगता है। ऐसे ही 81 नहीं आते नाटी में। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कितने लोगों के 80 प्लस आए, मुझे ये भी पता है। और 81 मार्क्स जब एक स्टूडेंट लाता है वो तभी ला सकता है जब उस स्टूडेंट का सिर्फ उनके सामने सिर्फ एक ही चीज़ है और वो ये है कि जो मुझे कहा गया वो मुझे करना है। मतलब नो इफ़, नो बट, नो एक्सक्यूजेस। आई ओनली वांट टू फोकस सो दैट आई कैन गेट माय रिजल्ट्स। और वही इनके केस में हुआ है। एंड मुझे बहुत अच्छे से आपकी चैट्स दिख रही हैं। इट इज़ फुल ऑफ फीडबैक, मतलब आपने फुल ऑन फीडबैक लिया है। तो आपको मतलब मैं हमेशा फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शायद आपने क्लासेस अटेंड करने के टाइम पर भी आपको लगा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फीडबैक पे बिलीव करता हूँ। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ पारुल कि आपको फीडबैक नहीं मिला या बहुत वेट करना पड़ता था या काफ़ी दिन तक रिप्लाईज नहीं आते थे, या हम बोलते हैं जैसे कि हम ऑल 7 डेज अ वीक फीडबैक देते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपको मिला या आपको लगता है कि नहीं मिला? और जो भी है ऑनेस्टली बताइए। हाँ जी, मेरे को लगा कि मेरे को एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बारी फीडबैक मिला। मतलब एक दिन में एक बार नहीं, कभी-कभी 2 बार भी मुझे फीडबैक मिला है। और मेरे सारे डाउट्स हमेशा मतलब बहुत क्लैरिटी से आपने क्लियर किया। ऐसा नहीं है कि कोई डाउट छूट गया। और ये भी है कि जैसे कभी-कभी क्लास में अटेंड नहीं हो भी पाता, तब भी आपने मेरे को फीडबैक दिया है। मुझे मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग्स भेजी है और मैंने वो भी देखे। और फिर उसके बाद भी जो मेरे को क्वेश्चंस हैं वो भी उसके भी आपने आंसर्स दिए होंगे। और मतलब
कंसिस्टेंट फीडबैक तो रहा ही है, और वीकेंड्स पे, पब्लिक हॉलीडेज पे भी मुझे फीडबैक मिला है। और मुझे मतलब टाइम, मतलब एटलीस्ट अगर मैं एक बारी कर रही हूँ तो मुझे एक बारी मिला, अगर 2 बारी करी तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो मिला ही है। बस मैं वही इसीलिए ये चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ वीडियोस में, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम्स है ना, नाटी पीटी, लाइक दिस इज़ फॉर ऑल आर स्टूडेंट्स, ऑल व्यूअर्स, ठीक है। इसमें फीडबैक लगता है, सिर्फ क्लासेस से ये एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो सकती। आप कितनी क्लासेस अटेंड कर लो, आप कितने वीडियोस देख लो, आप कितनी रिकॉर्डिंग्स देख लो, आप उससे पास नहीं हो सकते। उससे आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है, पर जब तक कोई आपका काम देखकर आपको ये ना कहे कि ये गलत है, ये सही है, इस गलत को इस तरीके से ठीक किया जाता है, तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते इन एग्जाम्स को। एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, कि like believe in getting feedback and you'll easily clear your exams. Like contact us using Facebook, Instagram, MNMMPT Nati सर्च कर लो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, जस्ट क्लिक ऑन देम, टॉक टू अस, टॉक टू मी माई सेल्फ, मनमोहित से बात कर लो। वी हैव नाटी पंजाबी, मनमोहित पढ़ाते हैं, मैं हिंदी और गुजराती पढ़ाता हूँ। पीटी एकेडमिक कोर्स चाहिए तो हम में से किसी से भी बात कर लो, बट टेल अस योर स्टोरी। बताइए, सच बताइए कि कितनी बार एग्ज़ाम दी है, क्या स्कोर्स आए, कब देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो, डिज़ायर्ड स्कोर क्या है, कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो ऑनेस्टली। सच बोलेंगे तो हमें आपको हेल्प करने में मदद मिलेगी, एंड you can clear this exam in first attempt. Thank you so much Parul for joining us, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू पारुल, and I'll see you next time. Thank Thank you. you, Mohit. Thank you. Thank you.